आनंदपुर नामक एक सुंदर और शांत गांव में एक महान गुरु आचार्य देव रहते थे। वे अपने ज्ञान, सहनशीलता और शास्त्रों की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि वे जीवन की समस्याओं का समाधान सरलता से बताते थे। आचार्य देव का एक 12 साल का बेटा था, आर्यन, जो अपने पिता से कई बातें सीखना चाहता था। वह हमेशा जिज्ञासु रहता था, विशेषकर भगवद गीता के बारे में, जिसे उसने अपने पिता से कई बार सुना था। एक दिन शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप अक्सर भगवद गीता के बारे में बात करते हैं। यह गीता क्या है और लोग इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? आचार्य देव ने मुस्कुराते हुए आर्यन को पास बिठाया। वह जान गए थे कि यह सही समय है जब वह अपने बेटे को गीता का परिचय दें, जो जीवन के हर मोड़ पर उसे मार्गदर्शन दे सकती है। आचार्य देव ने कहा, बेटा, भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, ये एक संवाद है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। ये संवाद तब हुआ था जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन पिताजी, अर्जुन को क्या समस्या थी? वह तो एक महान योद्धा थे। आचार्य देव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें अपने ही संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ लड़ना है, तो वे निराश हो गए। वे सोचने लगे कि क्या यह युद्ध करना सही है। अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को छोड़ने का विचार किया और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। फिर आचार्य देव ने गीता के एक श्लोक का पाठ किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की इच्छा में नहीं बंधना चाहिए। आर्यन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन पिताजी, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? मैं तो युद्ध नहीं कर रहा हूँ। आचार्य देव मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह केवल युद्ध की बात नहीं है, यह जीवन के हर क्षण पर लागू होता है। जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह पढ़ाई में हो, खेल में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर उन्होंने गीता का एक और श्लोक सुनाया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो पिताजी, हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे जो हो। हाँ बेटे, यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर हमें सीखने, संघर्ष करने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। चलो, मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाते हुए एक कहानी सुनाता हूँ।